हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्लूटो प्लैनेट के बारे में। जैसा कि हमने बचपन में बुक्स में पढ़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में नवा ग्रह प्लूटो है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और आज हम प्लूटो ग्रह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। आइए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्लूटो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह था, इसलिए ही इसे IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी 16वीं जनरल असेंबली में ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह होने का प्लूटो को दर्जा दिया था। जैसा कि प्लूटो ग्रह का डायमीटर यानी व्यास 376 किलोमीटर है। ग्लाइडी टॉम्बोग ने 18 फरवरी 1930 में की थी। प्लेटो की सूरज से एवरेज दूरी 590 करोड़ किलोमीटर है। जैसा कि प्लूटो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं। जैसा कि सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो सूर्य से 40 गुना ज़्यादा दूर है। जैसा कि प्लूटो प्लैनेट को फरवरी 1930 से लेकर अगस्त 2006 तक प्लैनेट होने का दर्जा हासिल था, लेकिन 2006 में इससे यह रुतबा भी छीन लिया गया। जैसा कि प्लूटो की सूर्य से इतनी दूरी होने के कारण प्लूटो प्लैनेट बहुत ठंडा है। इसी कारण इसका एवरेज तापमान यानी टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी के तरह प्लूटो ग्रह पर भी 70% पानी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड होने के कारण यहाँ का सारा पानी जमकर आइस बन चुका है। जैसा कि यह आइस कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का मिक्सचर है। जैसा कि प्लूटो काफ़ी छोटा ग्रह है। अगर इस ग्रह का कंपैरिजन बाकी के सोलर सिस्टम के मून से किया जाए तो यह काफ़ी सारे प्लैनेट्स के मून से भी छोटा है। जैसे कि सैटर्न के मून टाइटन, नेपच्यून के मून ट्राइटन और अर्थ के मून से भी छोटा है। जैसा कि प्लूटो का एरिया अगर रशिया के एरिया से कंपेयर किया जाए तो रशिया प्लूटो से बड़ा है, लेकिन फिर भी प्लूटो ग्रह को सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। जैसा कि प्लूटो को 75 साल तक प्लैनेट होने का दर्जा था, लेकिन एकदम इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ जो कि इससे फिर प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया। लेकिन बात की जाए प्लूटो प्लैनेट में ऐसा कोई बदलाव ही नहीं हुआ। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कंपनी के द्वारा नए रूल बनाए गए हैं, और रूल्स इस प्रकार हैं कि आकाशीय बॉडी को तभी प्लैनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो या वह सूर्य या किसी और तारे का चक्कर लगाता हो, यानी उसके पास ऑब्जेक्ट उसकी ग्रेविटी की वजह से उससे टकरा जाएं या फिर उसका चक्कर लगाने लग जाएं, लेकिन उसके पास आज़ादी से ना घूमे। और उनमें से प्लेटो 2 रूल तो फॉलो कर रहा था, मतलब यह गोल भी है और सूरज का चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन यह तीसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और इसी कारण अगस्त 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कंपनी ने इसे प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया। इसके बाद इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह होने का दर्जा दिया गया। लेकिन बस प्लूटो ग्रह ही ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, बाकी इसके साथ 4 और ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि जब प्लूटो को प्लैनेट होने का दर्जा दिया गया था तब इसे सूरज से सबसे दूर का प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब सूरज से सबसे ज़्यादा दूर प्लूटो नहीं वरुण यानी नेपट्यून सबसे ज़्यादा दूर होता है। जैसा कि प्लूटो सूरज का चक्कर इलेप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है और इसलिए प्लूटो नेपट्यून का रास्ता काटते हुए
कुछ वक्त के लिए वरुण यानी नेपट्यून के मुकाबले सूरज के कभी करीब आ जाता है। अब बात करते हैं कि प्लूटो ग्रह किस डायरेक्शन में घूमता है। जैसा कि प्लूटो ग्रह अपनी एक्सिस पर पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, जबकि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। जैसा कि प्लूटो अर्थ के मुकाबले अपनी एक्सिस पर काफ़ी धीरे घूमता है, इसीलिए प्लूटो का एक दिन हमारे पृथ्वी के 6.5 दिन के बराबर होता है। कि प्लूटो ग्रह इतना छोटा होने के बाद भी उसके 5 मून्स हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की टक्कर कभी ना कभी किसी ऑब्जेक्ट से हुई होगी जो बाद में इसका चक्कर लगाने लग गए और इसके मून्स बन गए। जैसा कि गाइज अब मैं आपको प्लूटो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसा कि प्लूटो प्लैनेट के 5 मून हैं जिनका नाम है कैरेन, कैरबेरोस, स्टिक्स, निक्स, हाइड्रा है और प्लेटो का सबसे बड़ा मून कैरन को माना जाता है। जैसा कि कैरन प्लूटो के आकार का आधा है। पृथ्वी के मुकाबले प्लूटो ग्रह की ग्रेविटी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के मुकाबले एक व्यक्ति का वजन प्लूटो ग्रह पर बहुत कम होगा। जैसा कि सूर्य से प्लूटो ग्रह की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण उस पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, जिसके कारण प्लूटो ग्रह काफ़ी ठंडा है। माना जाता है कि प्लूटो ग्रह अंटार्कटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। यह इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा वहां जाकर बर्फ बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी के मुकाबले प्लूटो ग्रह की ग्रेविटी काफ़ी कम है, जिसका अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 30 किलोग्राम है तो प्लूटो पर उसका वजन करीबन 2 किलोग्राम होगा। प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी का अंदाज़ा हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि जैसा कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश प्लूटो ग्रह पर पहुंचने में 5 घंटे का समय लेता है। बात करते हैं कि प्लूटो ग्रह की चौड़ाई कितनी है। प्लूटो ग्रह सिर्फ 2300 किलोमीटर चौड़ा है। आज के लिए इतना ही और यह थी ड्राफ्ट प्लैनेट्स प्लूटो के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।